हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो ये मैं कल गई थी गायत्री यज्ञ में। यहाँ गायत्री यज्ञ हो रहा है। देखिए यहाँ सभी लोग चप्पल जूता खोल रहे हैं मंदिर में प्रवेश करने के लिए। यहाँ फल फूल सब मिल रहा है। हम लोग सब ले लिए थे। अब सब लोग साइड में चप्पल खोल रहे हैं। मंदिर में इतनी भीड़ थी क्या ही बताऊं। भीड़ के मारे तो एकदम दबा जा रहा था आदमी। लेकिन किसी तरह इसमें ही जाना था और आप लोग को भी दिखानी थी। तो मैं किसी तरह गई, पूजा की, फिर जल्दी जल्दी यहाँ हवन शुरू हो गया। लाइन बहुत लंबी थी लेकिन हम लोग यहाँ घुस के हवन कर लिए और हवन से अब निकल रहे हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं अंदर लग रहा है किसी को। जल्दी जल्दी सब कराया जा रहा है, फिर सब लोग बाहर निकल रहे हैं। गायत्री यज्ञ का हवन हो रहा है यहाँ पे और बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़। यहाँ सब लोग देखिए गेट पे भीड़ लगा दिए हैं, निकलने में टाइम लग रहा है। फिर हम लोग बाहर निकल जाते हैं और ये देखिए बाहर झूला वूला सब है लगा हुआ। मेला भी लगा रहता है। 1-2 साल नहीं लगा था, फिर अब लगने लगा है मेला। तो बच्चे थोड़ा झूला झूले, तब तक हम लोग घूमे फिरे यहाँ पे। देखे मेला मेला ही होता है, कोई खास नहीं होता है। फिर रात में हमने हैप्पी न्यू ईयर का सेलिब्रेशन किया। देखिए ये बच्चे केक ले आए थे और मैं सो गई थी, मुझे जगा दिया बच्चों ने कि नहीं नहीं मम्मा आप केक काटो। फिर मुझे जगना पड़ा। मैं सोई थी, मेरा सर दुख रहा था। फिर मैं कैसे भी उठ के इन लोग से बात की कि चलो केक खा लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अगले दिन खाना नहीं था मुझे, गुरुवार था और मेरा व्रत रहता है। तो बस मैं तबीयत मेरा ठीक नहीं था, बस थोड़ा सा केक खाई कि ये लोग मुझे बहुत केक दिए, मैं खाई नहीं, थोड़ा सा टेस्ट कर लिया। तो सभी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर। आपका साल मंगलमय हो। आने वाले साल आप लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आए। सब लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जहाँ भी रहें खूब खुश रहें और अपना काम करते रहें, क्योंकि कर्म ही पूजा है। कर्म करते रहें, फल देने वाले भगवान हैं। इसलिए सब लोग अच्छा अच्छा काम करें, न्यू ईयर को अच्छे से सेलिब्रेट करें। धन्यवाद। फिर सुबह हो गया, हम लोग सुबह उठे, पूजा पाठ किए। फिर मेरा व्रत था तो मैं भी अपना जो खाना था खा ली थी और फिर शाम के समय हम लोग मंदिर आए। मंदिर में इतनी भीड़ थी कि क्या ही बताऊं। ये हनुमान मंदिर है, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और जब कुछ होता है तो और ज़्यादा भीड़ होती है। जैसे साल के लास्ट दिन, साल का प्रथम दिन, चाहे मंगलवार, बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। फिर भी मैं सोची कि थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ। ऐसे तो आप लोग जानते हैं कि भीड़ भाड़ में वीडियो शूट करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि सभी लोग देखते रहते हैं। तो फिर भी मैं सोची कि थोड़ा सा शूट करती हूँ, आप लोग को दिखा दूँ मंदिर, हनुमान मंदिर में कितनी भीड़ है और इतनी ठंड के बावजूद यहाँ इतनी भीड़ है। सबसे बड़ी बात ये है कि ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी लोग देखिए कैसे टूटे हैं। और फिर हम लोग यहाँ पे पूजा किए, हनुमान जी को लड्डू चढ़ाए। फिर हमने माँ दुर्गा का पूजा किया और भोलेनाथ की पूजा की और धूप बाती मैं लेते आई थी, सब जला दी, दिखा दी और हनुमान जी को लड्डू चढ़ा के फिर हम लोग सोचे कि अब लेट हो जाएगा, हम लोग को घर चलना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे दिन ढलते जाता है ना, शाम होती तो ठंड बढ़ती जाता है। और इस ठंड के बावजूद भी देखिए छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ हैं और यहाँ भगवान का भजन कीर्तन हो रहा था। एक एक बहन थी जो बहुत ही अच्छा भजन गा रही थी, बहुत ही मधुर स्वर था उनका, जो ऐसा लग रहा था कि बैठ के यहाँ सुनते ही रहे। इतना अच्छा उनका गाना लग रहा था, भजन लग रहा था, वो गा भी रही थी, गला उनका बहुत ही अच्छा था। तो हम थोड़ा देर सुने उनको, बहुत अच्छा लगा। लेकिन शाम हो रही थी, घर भी जल्दी जाना था और जैसे जैसे शाम हो रही थी ठंड भी लग रहे थे, तो हम सोचे कि अब घर चले जाते हैं, नहीं तो ऐसे अंधेरा होगा तो फिर जाने में भी दिक्कत होगी। और
लेकिन इस शाम को, चाहे अंधेरे को और ये ठंड को, कोई कुछ नहीं समझ रहा था। न्यू ईयर के चक्कर में कितनी भीड़ हो लोग रही है भरे यहाँ, पड़े थे। सभी लोग देखें जगह जगह कितनी लोग भीड़ चाट, है। चाउमीन, गुपचुप लग बाहर रहा है खा रहे जैसे थे। एक मेला लगा हुआ है। मंदिर तो मंदिर है, फिर भी यहाँ पे बहुत सारे ठेला लगे थे जो मंदिर से थोड़े से दूरी पे थी। लेकिन फिर भी लोग वहाँ भी बैठ के अपना खा पी रहे थे। फील्ड में बहुत लोग अपने चादर बिछा बिछा के बैठे थे, शाम तक बैठे थे। बहुत सारे लोग तो जो शाम की आरती होती है उसके बाद ही घर गए होंगे। लेकिन हमें चले जाना था क्योंकि इतनी रात तक हम अकेले यहाँ नहीं रह सकते थे। तो हमको जाना था, इसलिए मैं अपना पूजा पाठ करके यहाँ से निकली। मन तो जाने का होता नहीं, इन सब जगह पे आने के बाद तो मन जाने का होता नहीं है, लगता है थोड़ा देर और बैठती। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है, लेकिन बैठ नहीं सकती हूँ ज़्यादा देर। फिर भी मैं थोड़ा देर यहाँ सीढ़ी पे आके बैठी थी, देखी सब लोग बातें कर रहे थे, थोड़ी देर बातें भी की। फिर बहुत सारे लोग फोटो वगैरह खींच रहे थे, तो खींचती किन्हीं का फोटो, जो मुझे मोबाइल पकड़ा दे रहे थे कि दीदी मेरा फोटो खींच दीजिए, तो उन लोग का फोटो मैं खींचती। फिर थोड़ा सा वीडियो शूट की और सोची कि नहीं अब चले जाते हैं, नहीं तो बैठे रहेंगे तो और ज़्यादा लेट होती जाएगा और अंधेरा होने के बाद फिर दिक्कत हो जाएगी जाने में। फिर हम अपने घर आ गए। धन्यवाद सभी यूट्यूब फैमिली को। यदि मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक करें और जब बेल आइकन ज़रूर बजाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। तो 26 शुरू हो गया है और 25 का अंत हो गया है। 25 हमें बहुत कुछ सिखा के गया है, इसलिए आप सबको हमें अपने अतीत से कुछ सीखना चाहिए। बहुत लोग कुछ गलतियां भी किए होंगे और बहुत लोग के लिए 25 बहुत अच्छा भी होगा। तो जिनके लिए 25 बहुत अच्छा था, बहुत खुशी की बात है, पर जिनके लिए 25 में कोई भी तरह की बात हुई है, किस तरह घटना हुआ है, चाहे कोई भी हुआ है, जो जिस कारण से आपका 25 अच्छा नहीं गया है, तो हम अपने अतीत से सीखते हैं। हम जो गलती कर चुके होते हैं, उससे हम कुछ नया सीखते हैं। तो हमें हमारे अतीत बहुत कुछ सिखा के गया है 25, तो आगे जो हमारा 26 में हम उन सब गलतियों को ना दोहराएँ और जो भी हमसे गलती हुई है उसके लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गलतियाँ सबसे होती है, हर इंसान से होती है, बस वक़्त रहते उसे सुधार लेना चाहिए, तभी हम सफल होंगे। और किसी तरह का अगर कोई परेशानी होता है, तो उससे आदमी को दुखी होकर वहीं नहीं बैठना चाहिए, बल्कि उससे सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए अगर किसी तरह की कोई गलतियाँ 25 में हुई हैं, तो हम उससे कुछ नया सीखेंगे और आगे वो गलती ना दोहराएँगे और उससे सीख कर आगे के लिए हमें वो गलती से हमें आगे के लिए प्रेरणा मिलेगा कि हम ये गलती भविष्य में ना करें। और लेकिन दुखी होकर यहीं पे नहीं रहेंगे। हम बस पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बढ़ना ही ज़िंदगी है, आगे चलते जाना है और हर पल, हर समय कुछ नया सीखते रहना है। सीखना एक ऐसी कला है जो जीवन के अंतिम क्षण तक चलते ही रहता है। जब आप मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उस समय तक कुछ न कुछ आदमी सीखते रहता है। ऐसा नहीं कि हमारा एज हो गया, हम नहीं सीख पाएँगे, ऐसा नहीं सोचना है। बस हमें चलते जाना है और जब भी कोई परिस्थिति है, उससे हमें कुछ नया सीखना है। सीखते-सीखते आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि यही ज़िंदगी है। ज़िंदगी हमें कुछ सिखा रहा है, वक़्त हमें कुछ सिखा रहा है, इससे हमें कुछ सीखना है और आगे बढ़ते रहना है। बहुत मुश्किलें आएँगी, बस हमें कमज़ोर नहीं पड़ना है। उन मुश्किलों से हमें सीख के आगे बढ़ना है। ये आज था मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएँ। ये ये कल था 2025 का 31 तारीख, जो कि लास्ट था साल का, और आज है 2026 जो 1 जनवरी। तो दोनों का मिला-जुला ये वीडियो था मेरा। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? क्योंकि सभी को कुछ न कुछ नया सीखने के लिए मिलता है हर साल, और कोई कोई घटना हमें कुछ सिखा के जाती है। इसलिए
हमने भी बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ खोया, लेकिन आगे उन सब गलतियों को ना दोहराएं और आगे अच्छा हो, यही भगवान से कामना करते हैं। भगवान सबका अच्छा करे, सबका भला करे, साथ साथ हमारा भी भला करे। फिर मिलते हैं आगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहे, क्योंकि हंसना ही जिंदगी है, याद रखें सब।